ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 144 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति में बीच में ही आया है इति एवं प्राप्ते ब्रूमः। मिला? तो चलिए, तो इति एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांत ग्रंथ चालू हो रहा है। पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, अब उसका खंडन करने के लिए सिद्धांती अपनी बात बता रहे हैं। तो बात यह चल रही थी कि यह जो अधिकरण है जिसका नाम है अंतर अधिकरण 7 नंबर का, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि अथ य एष अंतरादित्ये हिरण्मय पुरुष दृश्यते, ये वाक्य इत्यादि वाक्य है। तो इस वाक्य में आदित्य अंत, आदित्य मंडल के भीतर जो हिरण्मय पुरुष है वह कौन है, इसका विचार करना है। तब पूर्व पक्ष ने बताया कि उस आदित्य मंडल के अंतर्गत हिरण्मय करके जो पुरुष है वह परमेश्वर नहीं है, अपितु संसारी जीव ही है। तो क्यों? तो उस पूर्व पक्षी ने हेतु दिए, उनमें से कहा था कि रूपवत्व श्रवणात्, उस पुरुष में रूप बताया है, रूपवत्व श्रुति बता रही है, और आधार श्रवणाच, और उस पुरुष के लिए आदित्य आदि आधार भी बताया है। और इतना ही नहीं, अपितु ऐश्वर्य मर्यादा भी बताई है। और ये सब उसमें ही संभव होता है जो जीव हो, क्योंकि रूपवत्व जीव में रह सकता है, परमेश्वर में नहीं। आधार परिचिन्न का ही होता है, अर्थात जीव का ही हो सकता है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर तो अनाधार है, उसके लिए किसी आधार की जरूरत नहीं है, वही सबका आधार है। और इतना ही नहीं, तो परमेश्वर का जो ऐश्वर्य है वो सीमित नहीं है। और इनका आदित्य मंडल में स्थित पुरुष का, और वही पुरुष आध्यात्म रूप में जो बता रहे हैं चक्षु में विद्यमान पुरुष, उसका भी ऐश्वर्य की मर्यादा बताई है। अतः आदित्य मंडल में स्थित पुरुष और चक्षु में स्थित पुरुष, एक आदिदैवत के रूप में, एक आदि अध्यात्म के रूप में है, तो दोनों एक ही है। ऐसा जो वो पुरुष है वह कोई जीव ही है। ऐसा कोई जीव कि जिसने कर्म उपासना आदि करके बहुत उत्कर्ष प्राप्त कर लिया और वहां तक जाकर पहुंच गया कि जो आदित्य मंडल में स्थित है और इधर चक्षु में वही स्थित है, तो वह पुरुष है, अर्थात संसारी ही है, परमात्मा नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी ने बताया। अब सिद्धांती कह रहे इति एवं प्राप्ते, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर ब्रूमः, इस पर हम बोलते हैं, उत्तर देते हैं, उस पूर्व पक्षी का खंडन करते हैं, इस बात को कह रहे। अब उसी पूर्व पक्षी के बात का खंडन करने के लिए सूत्र आया, 20 नंबर का सूत्र, अंतः तद धर्मोपदेशात्, बराबर है। उसी सूत्र का उल्लेख या हुआ है, अंतस तद धर्मोपदेशात् इति, हो गया। सूत्र का व्याख्यान, सूत्र का अर्थ हम लोगों ने लिखा था। अब भाष्यकार भगवान उस सूत्र को आधार बनाकर उस पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं। तो देखिए फिर, यह एषः, मिला, यह एषः अंतरादित्ये ही, यह एक श्रुति हुई, तो कैसा है इसका अन्वय, यह एषः आदित्ये अंतः, ऐसा पढ़ना है। यह एषः आदित्ये अंतः, जो यह पुरुष है वो कौन है, आदित्य मंडल के अंदर है, भीतर है, आदित्य अंतः। दूसरी श्रुति दे रहे, यह एषः अंतः अंतरक्षिणी, तो यह एषः अंतः अक्षिणी, इसको भी वैसे पढ़ेंगे, कैसा, यह एषः अक्षिणी अंतः, जो यह पुरुष है वो कौन है भाई, तो अक्षि के अंदर है। अक्षि कहते आंख को, नेत्र को, नेत्र के भीतर है। आगे, इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वरः एव न संसारी,
ठीक है, सिद्धांती करे इन श्रुतियों में बताया हुआ जो पुरुष, श्रूयमाण पुरुष कौन है? परमेश्वर एव, परमेश्वर ही है, न संसारी। जबकि पूर्व पक्षी ने सिद्ध किया था क्या कि न आदित्य में और आंखों में, नेत्रों में स्थित पुरुष कौन है? संसारी है। अब भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ये श्रुति को आधार लेकर हम बता रहे हैं कि यह जो पुरुष है वह परमेश्वर ही है, संसारी नहीं। क्यों? कुतः प्रश्न उपस्थित होगा, कैसे पुरुष? वो परमात्मा ही है करके हेतु देना पड़ेगा। तब प्रश्न पूछ रहे कुतः, कैसे? तो बताओ, हेतु दे रहे फिर। तद धर्मोपदेशात, ये प्रतीक है, प्रतीक है मतलब सूत्रस्थ पद है, ठीक है। तो तद धर्मोपदेशात, तद अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा के जो धर्म है उन्हीं धर्मों को बताया। आदित्य में रहने वाले पुरुष में वही धर्म बताए, नेत्रों में रहने वाला जो पुरुष है उसमें भी वही धर्म बताए हैं। कौन? जो धर्म परमात्मा के है। तो परमात्मा के धर्म यदि आदित्य में रहने वाला और चक्षु में रहने वाला जो पुरुष विशेष है वह यदि परमात्मा नहीं होता तो उसमें परमात्मा के धर्म श्रुति क्यों बताती? जबकि श्रुति परमात्मा के धर्म इसमें बता रही है, अर्थात ये परमात्मा ही है, संसारी जीव नहीं है। लग गया अर्थ? तो चलिए उसको इसका स्पष्टीकरण कर रहे इस प्रतीक का। तद धर्मोपदेशा तस्य ही परमेश्वरस्य धर्माः इह उपदिष्टाः, ठीक है। तस्य तद धर्म, तस्य धर्म तद धर्म, तस्य कस्य? परमेश्वरस्य। तो तस्य परमेश्वरस्य धर्माः, उस परमेश्वर के जो धर्म है वे बहुत सारे धर्म, लगभग सभी धर्म इह उपदिष्टाः, इह आदित्य पुरुषे है कि नहीं, चाक्षुष पुरुषे है कि नहीं, आदित्य मंडल में रहने वाला जो पुरुष, वही नेत्रों में रहने वाला जो पुरुष, उसमें उन सभी धर्मों को बताया है। कौन धर्म? जो कि परमेश्वर के है। अतः यह भी क्या हुआ फिर? परमेश्वर ही है। यदि संसारी होता तो परमेश्वर के धर्म, परमात्मा के धर्म जीव में कैसे संभव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और जबकि श्रुति बता रही है, अर्थात ये परमात्मा ही है, परमेश्वर ही है, ये कहा। तस्य ही परमेश्वरस्य धर्मा ये उपदिष्टा। कैसे आप स्पष्ट करो कौन कौन धर्म है उस परमात्मा के, परमेश्वर के, जो कि इस पुरुष में बताए हैं। तो कुछ धर्मों का तो उल्लेख करना पड़ेगा, बताना पड़ेंगे। तो बता रहे फिर तद यथा, वो कौन कौन कैसे धर्म, उसका स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार श्रुति का आधार लेकर। तो श्रुति आ रही है, तस्य उत इति नाम, तस्य उस परमात्मा का, परमेश्वर का एक नाम है, क्या? उत। और वही नाम बताया है किसका? आदित्य में रहने वाले पुरुष का। अर्थात उसका धर्म, परमेश्वर का धर्म इसमें आ गया, अर्थात ये परमेश्वर ही है। इस बात की सिद्धि हो जाएगी। वही करे तस्य उत इति नाम इति श्रावयित्वा तस्य आदित्य पुरुषस्य नाम स एषः सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदितः इति सर्व पाप्म अपगमेन निर्वक्ति। पूर्ण विराम। अर्थ देखिए, थोड़ा अन्वय करते पहले। तस्य उत इति नाम, इति आकर सरल है, तो इति फिर आगे एक शब्द छोड़कर तस्य आदित्य पुरुषस्य नाम, तस्य आदित्य पुरुषस्य नाम पीछे श्रावयित्वा, अस्य है क्या? कोई बात नहीं। अस्य पुरुषस्य नाम, हमारे में तस्य है, तस्य आदित्य पुरुषस्य नाम श्रावयित्वा हो गया। फिर आगे स एषः सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित, आगे सरल है, इति सर्व पाप्म अपगमेन निर्वक्ति हो गया। देखो भाई, तो तस्य उत इति नाम, वो परमात्मा का, परमेश्वर का एक नाम है उत, और वही नाम है इसका भी, किसका? आदित्य मंडल में स्थित पुरुष का उत, यह नाम है, ठीक है। तो तस्य उत इति नाम इति, इस प्रकार से तस्य आदित्य पुरुषस्य
कि वास्य आदित्य पुरुष से, इस आदित्य पुरुष का नाम श्रावयित्वा, नाम बताकर, जो परमेश्वर का नाम है वही इस आदित्य पुरुष का नाम है, ऐसा नाम बताकर श्रुति कह रही है। क्या जी? सह एषः, वही यह, सर्वेभ्य पापमभ्य उदितः, उसका उत नाम है इसीलिए तो वो सर्वी पाप से रहित है कि नहीं? तो सर्वेभ्य पापमभ्य उदित, उदित शब्द का अर्थ रहित, सभी पापों से वो रहित है, इसलिए उसका नाम क्या? उत है कि नहीं? तो परमेश्वर का नाम उत है, आदित्य पुरुष का भी नाम उत है, और परमेश्वर का उत नाम क्यों है? सभी पाप का अभाव है, अतः इस आदित्य पुरुष में भी सभी पापों का क्या है? अभाव है। धर्म बता रहे फिर परमेश्वर के धर्म आदित्य पुरुष में। ऐसा सर्वेभ्य पापमभ्य उदित इति, इस श्रुति के द्वारा क्या कहा गया? सर्व पाप अपगमेन निर्वक्ति, ठीक है ना? सर्व पाप अपगमेन, अपगम मतलब रहित, सभी पापों से वो रहित है। कौन? आदित्य मंडल में स्थित पुरुष, इसलिए तो उसका नाम बताया क्या? उत। तो परमेश्वर जो है वो भी सभी पाप से रहित है, ये भी सभी पाप से रहित है कि नहीं? इस रूप से निर्वक्ति, निर्वक्ति का अर्थ होता है निर्वचनम करोति। कौन? श्रुति, श्रुति ही निर्वक्ति, श्रुति कथन कर रही है। निर्वक्ति बराबर निर्वचनम करोति, कथनम करोति इत्यर्थ, प्रतिपादयति। तो सभी पापों से रहित श्रुति बता रही है। लग गया जी? आगे चलिए। तद एव च कृत निर्वचनम नाम अक्षि पुरुषस्य अपि अतिदिशति यन्नाम तन्नाम इति। हो गया पूर्ण विराम। अब देखिए इसका भी थोड़ा अन्वय करते हैं। कैसा पढ़ेंगे? च कृत निर्वचनम, पीछे तदेव नाम अक्षि पुरुषस्य अपि अतिदिशति, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, च और कृत निर्वचनम, निर्वचन किया है जिसका, है कि नहीं? स्पष्टीकरण किया है जिसका, जिस नाम का, ऐसा नाम। तो च कृत निर्वचनम, निर्वचन किया है जिसका, ऐसा, तदेव नाम, वही नाम, जिस नाम का निर्वचन किया है, स्पष्टीकरण किया है। किस नाम का स्पष्टीकरण निर्वचन कथन किया है? उत। उत नाम क्यों बताया? उस परमात्मा का और अक्षि पुरुष का पाप से रहित है, ये निर्वचन हुआ, ठीक है, उत्पत्ति हुई। और ऐसा निर्वचन किया है जिस नाम का, वही नाम फिर श्रुति बता रही है किसमें? अक्षि पुरुष में, आंखों में रहने वाले पुरुष में, पुरुष का वही नाम है, ये बता रही है। वो कैसा बता रही है श्रुति? अतिदेश करके बता रही है। पंक्ति देखिए, च कृत निर्वचनम तदेव नाम, जिसका निर्वचन कर चुके हैं वही नाम अक्षि पुरुषस्य अपि, अक्षि नेत्रों में रहने वाले पुरुष का भी है। पुरुषस्य अपि अतिदिशति, कौन? अतिदिशति का कर्ता कौन होगा? श्रुति ही अतिदिशति, अतिदेश कर रही है। अतिदेश करना मतलब क्या भाई? तो कल बताया था अतिदेश शब्द का अर्थ क्या? अन्यत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंधः अतिदेश। अन्य जगह सुना है, उसका संबंध अन्य जगह करना, इसको कहते हैं क्या? अतिदेश। तो उत नाम का निर्वचन कहाँ किया? आदित्य पुरुष में किया। और जिसमें जिस आदित्य पुरुष में उत नाम का निर्वचन किया, वही उत नाम अन्यत्र बता रहे, उस नाम का संबंध अन्यत्र भी बता रहे। कहाँ पर? अक्षि पुरुष में, है कि नहीं? नेत्रों में रहने वाले पुरुष में। अर्थात ये क्या हुआ फिर? अतिदेश हुआ, ठीक है। तो अक्षि, आंखों में रहने वाला पुरुष और आदित्य में रहने वाला पुरुष दोनों एक ही है। इतना ही कि एक अधिदैव के रूप में है और एक अध्यात्म के रूप में, इतना ही लगा। इतना चलिए, च कृत निर्वचनम तदेव नाम अक्षि पुरुषस्य अपि अतिदिशति। बोलेंगे कौन श्रुति के द्वारा अतिदेश किया जा रहा है नाम का? बताओ। तो श्रुति दे रहे, यन नाम
तन्नाम इति। मिला जी, यन्नाम तन्नाम, ये श्रुति का वाक्य है, इस नाम से अतिदेश किया। तो यन्नाम तन्नाम मतलब क्या? तो यन्नाम मतलब जो आदित्य पुरुष का नाम है, तन्नाम वही नाम अक्षी पुरुष का भी है, यह अर्थ हुआ इस वाक्य का, यन्नाम तन्नाम। ठीक है ना? तो जो आदित्य पुरुष का नाम है वही अक्षी पुरुष का नाम है, ऐसा आदेश किया। लग गया इतना जी? तो क्या सिद्ध हुआ अभी तक के चिंतन के अनुसार कि उत यह नाम परमेश्वर का है, और जो उस नाम परमेश्वर का है जिस कारण से है, किस कारण से? सभी पाप से वो रहित है, और वही उत नाम आदित्य में रहने वाले पुरुष का है, क्योंकि वो भी सभी पाप से रहित है कि नहीं? और वही उत नाम चक्षु में रहने वाले पुरुष का है, क्योंकि वो भी सभी पाप से रहित है। अर्थात सिद्ध क्या हुआ फिर? तो परमेश्वर का उत नाम है और वो सभी पाप से रहित है, और वही उत नाम और सर्व पाप से रहित तत्व आदित्य पुरुष और चक्षुष पुरुष में भी है, अर्थात वो परमेश्वर ही है, परमेश्वर से भिन्न कोई नहीं है, ये कहना। ठीक है, चलिए, यन्नाम तन्नाम इति, लगा इतना? आगे चलिए, सर्व पापमापगमः च परमात्मन एव श्रूयते, यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादौ। मिला जी? इस पंक्ति को भी कैसा पढ़ेंगे? तो श्रुति को पढ़ लीजिए, यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादौ। फिर शुरू से, सर्व पापमापगमः च परमात्मनः एव श्रूयते। ठीक है, इत्यादि मतलब इत्यादि श्रुति में क्या बताया कि सर्व पापमापगमः च परमात्मनः एव श्रूयते। लग गया जी? चलिए, अर्थ सरल भी पढ़ रहे रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो यह आत्मा, जो आत्मा है वो कैसा है? अपहत पापमा, मतलब पाप से रहित है, बिल्कुल उसमें कुछ भी पाप नहीं है, ऐसा है वो। कौन? चैतन्य रूप आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म है कि नहीं? इसलिए उसको उत कहा है, और वही आदित्य पुरुष में और वही चक्षु में है, ये बताना है। ठीक है, तो यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादौ, इत्यादि श्रुतियों में क्या सुनाई दे रहा है? श्रुति बता रही है, तो सर्व पापमापगम, सर्व पापमापगम मतलब सभी पापों से रहितता, सभी पापों का अभाव है कि नहीं, बता रही है श्रुति। लेकिन ये किसमें संभव है? परमात्मा में ही, वही कह रहे हैं। सर्व पापमापगम च परमात्मन एव श्रूयते, परमात्मा में ही सुनाई दे रहा है। लग गया इतना? हाँ, अब आगे तथा चाक्षुष पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा इस पंक्ति को और थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो सभी पाप रहित तत्व किसमें संभव है? परमात्मा में। अब यहां पर समझ लीजिए, कोई शंका कर सकता है, क्या शंका हो सकती है? तो समझ लीजिए, जो पूर्व पक्षी है वह तो सिद्ध करने का प्रयास करता है क्या कि आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है वह संसारी जीव ही है। इतना फर्क क्या कि वो उस संसारी जीव ने क्या किया? मनुष्य रूप में जब था तब उसने बहुत सारी कर्म और उपासना की, और उस उपासना और कर्म के बल पर वो देव भाव को प्राप्त हुआ, और देव भाव को प्राप्त हुआ तो कोई इंद्र बना, तो कोई आदित्य मंडल में जाकर शासन कर रहा है, तो जीव ही तो है कि नहीं? अर्थात जीव है वो, किंतु देव भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात देवता बन गया। और देवता लोगों के लिए भी श्रुति बताती है कि देवलोक पाप रहित होते करके, ऐसा श्रुति कर रही है। अब देवलोक यदि पाप रहित होते हैं, है कि नहीं, इसलिए उत नाम और पाप रहितत्व उस जीव में भी संभव हो सकता है। तो क्यों आप प्रयास कर रहे हो कि वो जीवात्मा नहीं है, वो परमेश्वर ही है करके, जबकि उत नाम और सर्व पाप रहितत्व सिद्ध हो सकता है किसमें? देवता में। और उसी को उस देवता मानेंगे, आदित्य मंडल में स्थित जो है वो देवता ही है, जीव ही है, और उसमें ये बात सिद्ध हो जाएगी, उत नाम और सर्व पाप रहितत्व, क्योंकि सभी पाप रहितत्व श्रुति तो देवता के लिए भी बताती है। फिर इस हेतु को देखकर
द्वितीय नाम और सर्व पाप रहित तत्व, इस हेतु को देकर आप सिद्धांती लोग क्यों ऐसा प्रयास कर रहे हो कि आदित्य मंडल में स्थित जीवात्मा नहीं है, वो परमेश्वर ही है करके, जबकि देवता मानकर भी काम चल सकता है? ऐसी शंका हो सकती है, क्योंकि श्रुति जैसे आत्मा के लिए बताती है अपहत पापमा, पाप से रहित है, उस प्रकार देवता लोगों के लिए भी बताती है कि वो पाप रहित होते, उसको पाप लगता नहीं है करके। फिर बोले, पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को, कौन वो श्रुति है कि जिस श्रुति में देवता लोगों के लिए पाप लगता नहीं है, देवता लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा बताया है? वो श्रुति भी तो बताओ हमको। ऐसा पूछेंगे कौन? सिद्धांती पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी फिर बताएगा क्या, ठीक है हम श्रुति बता देते हैं। तो श्रुति बताएगा, फिर उसका उत्तर भी देना पड़ेगा। किसको? सिद्धांतियों को। एक तो उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो मान्य करना पड़ेगा, हाँ कोई बात नहीं, आदित्य में स्थित जो वो जीवात्मा है, एक तो ये मान्य करना पड़ेगा, नहीं तो उस शंका का उत्तर देना पड़ेगा। किसको? सिद्धांतियों को। बात समझ में आ रही ना? तो वो क्या शंका हो सकती है पूर्व पक्षी की, और क्या उसका उत्तर दिया जाता है सिद्धांति के द्वारा, उसका थोड़ा हम लोग नोट कर लेते हैं। लिख लीजिए। ननु आगे उद्धरण चिन्ह में न वै देवान पापम गच्छति, देवान पापम गच्छति। उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक उपनिषद 1:5-20। बृहदारण्यक 1:5-20 ये उसका नंबर है। आगे चलिए। इति श्रुते देवता भावापन्नस्य आदित्य जीवस्य अपि पाप्म अस्पर्शित्वम भवति। अर्धविराम। तर्हि कथम उच्यते सर्व पापमापगमः, कंस में लिखिए सर्व पाप रहितत्वम, कंस बंद। आगे परमात्मन एव इति चेत न पूर्ण विराम देकर फिर आगे न करके ऐसा कर सकते हैं। न पुनः पूर्ण विराम, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में न वै देवान पापम गच्छति, न वै देवान पापम गच्छति। उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुतेः कर्मानधिकारिणाम, कर्म अनधिकारिणाम देवानाम अधुना कंस में लिखिए देवता स्थितौ, कंस बंद। आगे क्रियमाण पापम असंबंधे,
क्रियमाण पापमा संबंधे पापम असंबंधे क्रियमाण पापम असंबंधे तत्फलास्पर्शे तत्फल अस्पर्शे वा तत्फलास्पर्शे तत्फल अस्पर्शे वा तात्पर्यं भवति तात्पर्यं भवति पूर्ण विराम तेषां देवानाम् अपि संचितात्मकं पापं कौंस में लिखिए पुण्यम अपि बंधकरणत्वात् पापम एव कौंस बंद। ठीक, आगे तू अस्ति एव पूर्ण विराम तेषां संचित पापाभावे आगे उद्धरण चिन्ह में क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति उद्धरण चिन्ह बंद। भगवद गीता 9:21 आगे इति अयुक्तम स्यात् पूर्ण विराम आगे न च तथा पूर्ण विराम अतः सर्व पाप रहितत्वं देवानां न संभवति किंतु परमात्मनः एव संभवति पूर्ण विराम अतः सर्व पाप रहितत्वात् आदित्य पुरुषः परमेश्वरः एव इति सिद्धम्। हो गया। चलिए भाई अर्थ समझ लेंगे। पहले पूर्व पक्षी को देखिए। ननु न ह वै देवान पापम गच्छति बृहदारण्य उपनिषद। ये श्रुति कह रही है क्या कि ह वै निश्चयवाचक अव्यय है कि देवान पापम न गच्छति, देवता लोगों को पाप लगता नहीं है, अर्थात देवता लोग पाप रहित है, ऐसा बता रही है कौन? श्रुति। तो इति श्रुते है, इस श्रुति के अनुसार क्या जी? देवता भावापन्नस्य, देव भाव को प्राप्त हुआ कौन? आदित्य रूप जीव। तो आदित्य जीवस्य अपि पापम अस्पर्शित्व भवति, पाप से रहितत्व उसमें भी संभव है। किसमें? देव भाव को प्राप्त हुए जीव में। तो आदित्य में रहने वाला पुरुष जीव ही मान लो, क्योंकि आपने क्या कहा कि उत्नाम और सर्व पाप रहितत्व परमेश्वर का धर्म है और वही आदित्य में है, अर्थात आदित्य में रहने वाला पुरुष परमात्मा ये परमेश्वर है, ये कहा।
किंतु जीव भी मान लेंगे तो भी सर्व पाप रहित तत्व की सिद्धि तो हो ही रही है, वो भी श्रुति का आधार लेकर। तो क्यों जीव को छोड़कर उसको परमेश्वर मानना? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। तो आदित्य जीवस्यपि पापमा स्पर्शित्वं भवति, लग गया। तर्हि कथम उच्यते, कैसा कहा जा रहा है तुम्हारे द्वारा, सिद्धांति के द्वारा? क्या कि सर्व पापमापगमः परमात्मन एव, सर्वी पाप रहित तत्व परमात्मा में ही हो सकता है, अन्य जीव में नहीं। ये कैसे तुम बोल सकते हो? इति चेत, ये हुई शंका किसकी? पूर्व पक्षी की। उत्तर दे रहे न, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब क्या? फिर श्रुति अप्रामाणिक हमारी, ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति करे नहीं नहीं, न ह वही देवान पापम गच्छति, ये श्रुति भी प्रमाण है। हम थोड़ी कह रहे कि श्रुति अप्रमाण है, तो भी तुम्हारा पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। अर्थात आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष वो जीव नहीं है, अपितु परमेश्वर है। यदि जीव मानेंगे तो उत्नाम और पाप रहित तत्व की सिद्धि नहीं लगेगी। तो बोलेंगे श्रुति कह रही न ह वही देवान पापम गच्छति, इसका क्या? तो उसका अभिप्राय, हे पूर्व पक्षी तुम समझे नहीं हो, ऐसा बोल रहे हैं कौन? सिद्धांति। तो सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को न ह वही देवान पापम गच्छति, इस श्रुति का अभिप्राय पहले तुम समझ लो, इस श्रुति क्या कहना चाहती है, तब तुमको समझ में आएगी हमारी बात। ठीक है, तो क्या तात्पर्य है इस श्रुति का? तो बता रहे सिद्धांति, तो न ह वही देवान इति श्रुते है, मिला। इति श्रुते मतलब श्रुति के अनुसार क्या कहा जा रहा है श्रुति से? तो कर्म अनधिकारिणाम देवानाम, देवता लोगों को कोई भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। कर्म करने का अधिकार नहीं मतलब क्या? इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहे क्या? वो दूसरे पर शासन करना आदि वो तो सब कर रहे हैं, किंतु कर्म करने का अधिकार नहीं। मतलब श्रुति प्रतिपादित जो विधि रूप कर्म है, यज्ञ याग आदि, जिससे पुण्य की उत्पत्ति होती है, लोक लोकांतर की प्राप्ति होती है, ऐसा पुण्य और पापात्मक जो कर्म वो करने को उनको अधिकार नहीं है। करेंगे तो भी उससे उसको पाप पुण्य उत्पन्न होता नहीं, ये कहने का अभिप्राय। तो कर्म अनधिकारी नाम देवानाम, लग गया जी, कर्म में अधिकार नहीं है जिनका, ऐसे देवानाम अधुना। अधुना मतलब कब? जब जिस समय वो देव भाव को प्राप्त हुए हैं उस काल में, जब देव भाव को उनका छूट जाएगा, पुनः संसार में आएंगे तो उस समय नहीं। तो जिस समय उनकी देव भाव की स्थिति है उस समय क्रियमाण पापम असंबंधे, कोई वो कर्म कर भी रहे हैं तो उससे होने वाला पाप या पुण्य का संबंध उसको नहीं है। मनुष्य के द्वारा जो विहित निषिद्ध कर्म किए जाते हैं उससे उस मनुष्य को पाप पुण्य लगते हैं, उस प्रकार देवता को लगते नहीं है। अर्थात क्रियमान कर्म से उत्पन्न होने वाले जे पाप पुण्य, उनका संबंध उसके साथ नहीं है, इसलिए बोला गया देवता को पाप लगता नहीं है। न ह वही देवान पापम गच्छति, ये उसका अभिप्राय है, वही दे रहे हैं। तो अधुना क्रियमान पाप असंबंध है, पाप का असंबंध है। और इतना ही नहीं, तत्फल अस्पर्श है कि नहीं? कोई कर्म कर लिया तो उससे पाप पुण्य उत्पन्न भी नहीं होता है और उसका फल भी उसको नहीं मिलता है। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि उसने, देवता ने यज्ञ किया, भले उसको क्या पुण्य उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु फल तो डायरेक्ट मिल जाएगा, कुछ नहीं, फल भी नहीं और उससे उत्पन्न होने वाला पाप पुण्य भी नहीं होता है, देवता को नहीं लगता है, प्राप्त नहीं होता है। पाप असंबंधे तत्फल अस्पर्शे वा तात्पर्य भवति, इस अर्थ को बताने का तात्पर्य है श्रुति का। कौन श्रुति का? न ह वही देवान, इस श्रुति का अभिप्राय यह है। किंतु यह नहीं क्या कि उन देवता लोगों के लिए संचित रूप पाप भी नहीं है। संचित मतलब पूर्व काल में देव भाव को प्राप्त होने के पहले, जिस समय वो मनुष्य आदि रूप में थे, उस समय जो उन्होंने कर्म किया होगा उससे उत्पन्न हुआ जो पाप पुण्य, जिसको संचित कहते हैं, उसका भी संबंध देवता लोगों के साथ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसका संबंध तो उनके साथ है। वही करे तेषाम देवानाम अपि संचितात्मकम पापम, संचितात्मक पाप। तो बोलेंगे संचितात्मक पाप, तो संचित में जो है वो पाप ही, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पुण्य बोलो ना, संचितात्मकम पुण्यम, है कि नहीं?
क्योंकि पुण्य के बल पर तो ही वो देव भाव को प्राप्त हुई है। लेकिन पाप शब्द का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? तो कौन ने आपको लिख के दिया? है तो वो क्या? पुण्य, किंतु पुण्य होते हुए भी वो क्या है? पाप ही है, क्योंकि बंधन के लिए कारण है। ठीक है ना जी? ये तो संचितात्मकम पापम, पुण्य होने पर भी बंधन के लिए कारण होने से वो पाप ही है। संचितात्मकम पापम तु अस्ति एव केशाम तेषाम देवानाम, उन देवता के साथ संबंध संचित पाप का तो है ही है। भले क्रियमान पाप पुण्य उनको नहीं है, किंतु संचित पाप का संबंध उनके साथ है। तो बोले जी समझ लीजिए, जैसे क्रियमान पाप पुण्य का संबंध देवता के साथ नहीं है, वैसे संचित का भी संबंध नहीं मानेंगे तो क्या होगा? ऐसा यदि कोई बोलेगा तो उसका उत्तर दिया, तेषाम संचित पापा भावे, संचितात्मक संचित में जमा हुआ जो पाप पुण्य है उसका भी यदि देवता लोगों में अभाव होगा तो ये स्मृति नहीं कहती। कौन सी? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, पुण्य उनका समाप्त होने पर, देवता लोगों का पुण्य समाप्त होने पर पुनः वो मृत्यु लोगों को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं बताती फिर श्रुति। कब? यदि उनको देवता लोगों को संचित पाप का संबंध नहीं रहता। इसका मतलब भले उन देवता लोगों के लिए क्रियमान पाप पुण्य का संबंध नहीं है, तो भी संचित पाप का संबंध है। बिल्कुल शुद्ध रूप से पाप रहित नहीं है। कौन? देवता लोग। जैसा कि परमेश्वर चैतन्य और परमात्मा ब्रह्म, उसको न संचित पाप पुण्य है न क्रियमान है, कुछ भी नहीं है, अगदी निर्लेप है, वैसे देवता लोक नहीं है। अतः उत नाम और सर्व पाप रहित तत्व ये केवल परमेश्वर में ही है। गैर अर्थ किसमें है? परमेश्वर में ही है, देवता में नहीं है, क्योंकि देवता लोगों को भी पाप का संबंध है। तो बोलेंगे पाप का संबंध है तो न हो वही देवा, इसका क्या? तो उसकी भी संगति लगा दी कि उस श्रुति का अभिप्राय क्या है? क्रियमान पाप पुण्य का संबंध नहीं है, किंतु संचित पाप का संबंध देवता लोगों के साथ भी है। वही तेषाम संचित पापा भावे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति इति अयुक्तम स्यात्, ये फिर अयुक्त हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा ये वाक्य। न च तथा, किंतु ये वाक्य भगवान का वाक्य अप्रमाण मान नहीं सकते, प्रमाण है। और श्रुति भी आती है इस अर्थ की, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, है कि नहीं? श्रुति भी आती है वो कहे तो हाँ, न ह वही देवान, नहीं ये तो होगा ना। चलिए हाँ, श्रुति आती है, श्रुति बताता हूं। तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानम पुनर्निर्वर्तन्ते, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति भी आती है, जिसका नंबर है 5, 10, 5। ठीक है ना? इसी अर्थ की। कौन अर्थ? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो चलिए भाई, इति अयुक्तम स्यात् न च तथा अतः सर्व पाप रहितत्वम देवानाम न संभवति, बिल्कुल सभी पाप से रहित देव है यह संभव नहीं है। किंतु परमात्मा न एव संभवति, सभी पाप से रहित कौन है? केवल परमात्मा ही है। अतः सर्व पाप रहितत्वात्, सभी पापों से रहित होने के कारण आदित्य पुरुष परमेश्वर एव, और आदित्य पुरुष के लिए श्रुति बता रही है क्या? सभी पापों से रहित है। और सभी पापों से यदि रहित है तो जरूर है कौन? परमात्मा ही है, संसारी जीव नहीं है, देवता नहीं है। यदि देवता रहती तो सभी पाप से रहित श्रुति न बताती। बात लगी? चलिए फिर लग गई इतना पंक्ति? तो हम भाष्य में देखिए, सर्व पापमश्च परमात्मन एव श्रूयते यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि। तो कुल मिलाकर अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ भाई? तो धर्मोपदेशात इस हेतु के आधार पर क्या सिद्ध किया कि आदित्य पुरुष में स्थित और चक्षु में स्थित जो पुरुष है वह परमेश्वर ही है। लगा जी? कोई संसारी जीव नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। और कुछ धर्म बता रहे हैं, क्योंकि तब धर्मोपदेशात ऐसा कहा है कि नहीं, उस परमात्मा के धर्म इस आदित्य पुरुष में बताया जा रहे हैं। तो दो बताए, उत्तीय नाम
और सर्व पाप रहित तत्व। तो और क्या, तो तथा च पंक्ति से बता रहे, तथा च मिला, तथा चाक्षुषे, ऐसा च नहीं, अलग नहीं हो, तथा चाक्षुषे पुरुषे सैवर्क तत्साम तदुक्थम तद्यजुस् तद्ब्रह्म इति रुक्सामाद्यात्मकताम निर्धारयति। मिला, ये जो पंक्ति आई है तथा च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, परमेश्वरस्य धर्मः, परमेश्वरस्य धर्मः सार्वात्म्यम्, सार्वात्म्यम् चाक्षुषे पुरुषे अपि, चाक्षुषे पुरुषे अपि श्रुति निर्धारयति, श्रुति निर्धारयति बराबर निश्चयेन कथयति, निश्चयेन कथयति। हो गया, अर्थ समझेंगे, यह उतरने का वही। तो सार्वात्म्य यह भी एक धर्म है परमेश्वर का, और उस परमेश्वर का धर्म जो सार्वात्म्य, वह धर्म इस चाक्षुष पुरुष में भी है, ऐसा श्रुति निर्धारण कर रही है, निश्चित रूप से बता रही है। तो इससे क्या सिद्ध होगा, तो परमेश्वर का धर्म इस आदित्य पुरुष और चाक्षुष पुरुष में होने के कारण, आदित्य पुरुष अर्थात चाक्षुष पुरुष कौन है, परमेश्वर ही है, इस बात की सिद्धि हो जाएगी। अतः परमेश्वर का धर्म जो सार्वात्म्य, वो कहा जा रहा है किधर, चाक्षुष पुरुष में। वो देखिए फिर, तथा चाक्षुषे पुरुषे, मिला पंक्ति, सा एव रुक् तत्साम तद उक्थम तद यजुः तद ब्रह्म इति रुक् सामाद्यात्मकताम निर्धारयति। मिला, थोड़ा सा अन्वय, तथा सैव सा एव रुक् तत्साम तदुक्थम तद यजुः तद ब्रह्म इति, फिर पिछाइए, इति चाक्षुषे पुरुषे, चाक्षुषे पुरुषे रुक् सामाद्यात्मकताम निर्धारयति। ठीक है, देखो भाई, तथा उसी प्रकार श्रुति कह रही है, सा एव रुक्, वही रुक्, ऋग्वेद साम वेद तद उक्थम है कि नहीं, उक्थम शब्द का अर्थ शास्त्र किंवा शस्त्र, पुनः तद यजु, यजुर्वेद, तद ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से लेंगे त्रयो वेदा, ब्रह्म पद आया कि नहीं, उसके माथे पर लिख के रखिए त्रयो वेदा। गया, चलिए, इति ये सब चाक्षुषे पुरुषे, चाक्षुष पुरुष में है, चक्षु में विद्यमान जो पुरुष उसमें है। ठीक है ना जी, हाँ। तो सा एव रुक् तत्साम तद उत्तम तत् 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 पद आया ना सब जगह, तत् शब्द से किसको ग्रहण करेंगे, तो लिख के रखिए अत्र तत्शब्दे शब्द तत्शब्दैहि, अत्र तत्शब्दैहि चाक्षुषः पुरुषः उच्यते, चाक्षुषः पुरुषः उच्यते। ठीक है जी, चलिए भाई, तो इस श्रुति में त त त ये जो आया है ना, उससे क्या लेना है, चाक्षुष पुरुष। ठीक है ना।
तो देखो भाई, तथा साएव रुक तत्साम, मतलब वो चाक्षुष पुरुष ही रुक है, वो चाक्षुष पुरुष ही साम है, वही उक्त है कि नहीं, और वही यजुर्वेद है, वही ब्रह्म, मतलब तीनों वेद भी वही हैं इति। इस प्रकार चाक्षुषे पुरुष, चाक्षुष पुरुष में क्या रुक सामाद्यात्मकता, वो रुक सामाद्यात्मक है, अर्थात सर्वात्मा है, सब का वो स्वरूप है, मतलब है कि नहीं, सर्वात्मा है, ठीक है ना जी। रुक सामाद्यात्मकता निर्धारयति, सामादि जो बताए रुक सामादिक, उसकी उस आत्मा तद्रूप है, वो उससे भिन्न नहीं है, चाक्षुष से भिन्न नहीं है, अर्थात वो सर्वात्मा हुआ। जैसे घट क्या है, कपाल क्या है, घटात्मक है कि नहीं, कपाल क्या है जी, घटात्मक, घट स्वरूप है, घट से अतिरिक्त नहीं है। उस प्रकार जो चाक्षुष पुरुष है वो क्या है, सर्वात्मक इन सब रूप में है, ये सभी रूप उसका ही है, किसका, चाक्षुष पुरुष का। रूप साम यजु वगैरह वगैरह आदि करके इसको उपलक्षण करके सब कुछ उसी का रूप है, वही सब रूप से है, ये कहना। तो सर्वात्मकता बताई जा रही है चाक्षुष पुरुष की। रुक लग गया इतना, चाक्षुषे पुरुषे रुक सामाद्यात्मकता निर्धारयति, श्रुति निश्चय से बता रही है, इतना लगा। आगे चलिए, साच परमेश्वरस्य उपपद्यते, यहां पर तो श्रुति ने बताया चाक्षुष पुरुष में, और वस्तुतः देखा जाए तो वो सर्वात्मकता किसकी होती है, परमेश्वर की, अर्थात परमेश्वर का धर्म जो कौन, सर्वात्मकता, वो बताया गया किसमें, चाक्षुष पुरुष में। अर्थात चाक्षुष पुरुष कौन है, परमेश्वर ही है, परमेश्वर से भिन्न नहीं है। बात लगी, चलिए। साच परमेश्वर से उपपद्यते, साच सा क्या भाई, सर्वात्मकता, सा शब्द से क्या लेंगे, सर्वात्मकता। साच परमेश्वर से उपपद्यते, परमेश्वर में ही उपपन्न होती है, जबकि यहां पर चाक्षुष पुरुष में बताई, इसका मतलब फिर कैसे बताई, इसका मतलब यह है कि चाक्षुष पुरुष परमेश्वर ही है, ये कहना। बात लग रही कि नहीं। साच परमेश्वर से उपपद्यते लग गया, कैसे, तो कह रहे आगे, सर्व कारणत्वात् सर्वात्मकत्व उपपत्ति है, परमेश्वर में क्यों उपपन्न है सर्वात्मकता, इसलिए कि परमेश्वर सबका क्या है, सबका कारण है, सबका कारण परमेश्वर होने के कारण उसमें उपपन्न है क्या, सर्वात्मकता, वो सबका स्वरूप वही है कि नहीं। घट भी क्या है, परमेश्वर का ही रूप है, पट भी क्या है, परमेश्वर का ही रूप है। जैसे तंतु से बने हुए सभी पट, फिर उसका चाहे किसी का अंगड़ा बनाया, किसी का अंगा रखा, किसी की बनियान है कि नहीं, टोपी बनाई, तो क्या है, तंतु ही है कि नहीं, तंतु से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। उस प्रकार सर्वात्मकता किसमें संभव है, परमेश्वर में ही, क्यों, वो सबका कारण है कि नहीं। और वो सर्वात्मकता बताई गई किसमें, चाक्षुष पुरुष, अर्थात चाक्षुष पुरुष कौन हुआ, परमेश्वर ही है। लग रही बात, चलिए। साच परमेश्वर से उपपद्यते, क्यों, सर्व कारणत्वात्, हाँ, सर्व कारणत्वात्, सबका कारण होने से सर्वात्मकत्व उपपत्ति, सर्वात्मकता की उपपत्ति परमेश्वर में हो जाती है, सबका कारण होने से। लग गया इतना जी, हाँ। और उसकी सर्वात्मकता स्पष्ट कर रहे, बता रहे हैं, ठीक है ना जी। पृथ्वी अग्न्याद्यात्म के, मतलब ये सब क्या बताया जा रहा है, बात चल रही है ना, कहीं खो तो नहीं जाएंगे, क्या, कि परमेश्वर के धर्म बताए जा रहे हैं किसमें, चाक्षुष पुरुष अर्थात आदित्य पुरुष में बताए जा रहे हैं। और क्यों बताए जा रहे हैं, बताने का प्रयोजन क्या, किस लिए बताए जा रहे हैं, कि वो चाक्षुष पुरुष परमेश्वर ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। अर्थात चाक्षुष पुरुष कोई जीवात्मा नहीं है, वो परमेश्वर है, इस बात को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर के धर्म बताए जा रहे हैं उस चाक्षुष पुरुष में। लग गया जी, हाँ। अब ऐसा लग रहा होगा कभी कभी, चाक्षुष पुरुष वो आदित्य मंडल में स्थित पुरुष, वो ठीक है भाई, उसको परमेश्वर कह रहे हो, वही चक्षु, हम लोगों के ये सब चक्षु, और वो चक्षु में कोई पुरुष है, और वो परमात्मा है, और वो सर्वत्र में क्या चल रहा है, किसी को चक्षु होते भी नहीं चक्षु न होने पर भी उसमें वो रहता है।
लग रहा है कि नहीं? तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये क्या चल रहा है करके, किंतु ये क्या चल रहा है इसको बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करते जाएंगे तो जब बात पूरी हो जाएगी अधिकरण तो बात समझ में आएगी कि क्या बताया गया करके, ठीक है ना? तो आएगा वो आगे के सूत्र आदि में सब बात स्पष्ट होगी कि वो किसको बताना चाहते हैं, कैसे ब्रह्मबोध सरलता से प्रक्रिया बताकर बताया जा रहा है, ठीक है ना जी? तो चलिए आगे। तो इतनी बात लगी ना? तो वो परमेश्वर ही है कौन? चाक्षु में विद्यमान और आदित्य मंडल में विद्यमान जो पुरुष है वो कौन है? परमेश्वर ही है। होगा इतना? आगे चलिए आगे की पंक्ति और सर्वात्मकता का स्पष्टीकरण कर रहा है। पृथ्वी अग्न्याद्यात्मके च अधिदैवतम रुक्सामे अर्धविराम वाक् प्राणाद्यात्मके च अध्यात्मम अनुक्रम्य आह। क्या आह? तो श्रुति आ रही है आगे, तो पहले इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा अन्वय करते हैं। 2-3 शब्द छोड़कर आया है। रुक्सामे, रुक्सामे पीछे पृथ्वी अग्न्याद्यात्मके, पृथ्वी अग्नि अध्यात्मके च अधिदैवतम। फिर आगे वाक् प्राणाध्यात्मके च अध्यात्मम। हो गया ना जी? देखिए भाई आगे अर्थ। तो रुक सामे पृथ्वी अग्न्याध्यात्मके, तो रुक पृथ्वी रूप है और साम, रुक सामे दो है ना, तो रुक पृथ्वी रूप है यथाक्रम और साम अग्नि रूप है, ऐसा बताया है नहीं? तो पृथ्वी अग्न्याध्यात्मक है, पृथ्व्यात्मक है अग्न्यात्मक है कौन? रुक सामे। तो रुक पृथ्वी रूप है और साम अग्नि रूप है। यह सब हुआ अधिदैवत, अधिदैवत के रूप में बताया कि वह अधिदैवत प्रकरण में कहा। फिर आगे वही रुक साम क्या जी? वाक प्राणाध्यात्मक है, वही रुक वाक है, वही रुक प्राण है, यह अध्यात्म शरीर के संबंधी पदार्थों को लेकर बताया गया। तो वही रुक, जो रुक पृथ्व्यात्मक है वही वाक रूप है, जो साम अग्न्यात्मक है वही इधर प्राणात्मक है, ऐसा अध्यात्म में बताया, उधर अधिदैव में, ठीक है? तो वही रुक सामे पृथ्वी अग्न्याध्यात्मके च अधिदैवतम लगा। और वाक प्राणाध्यात्मके कौन? वही रुक साम, वाक प्राणाध्यात्मके च अध्यात्म अनुक्रम्य, अनुक्रम्य शब्द का अर्थ लिखिए आरभ्य, ऐसा आरंभ करके, आरभ्य आह। क्या आह? क्या बताया? तो आगे आ रहा है तस्य रुक च साम च गेष्णौ इति अधिदैवतम। ठीक है ना जी? क्या तस्य है कि नहीं? तस्य मतलब उस आदित्य पुरुषस्य, रुक और साम गेष्ण, उस आदित्य पुरुष के गेष्ण है कौन? रुक और साम। गेष्ण मतलब क्या है, लेकिन ये अधिदैवत हुआ, ये भी है। तो जो रुक साम पृथ्वी आग्नेयात्मक है अधिदैवत में, जो रुक साम अध्यात्म में बताते समय वाणी और प्राण रूप है, वही रुक साम क्या जी? उस आदित्य पुरुष के गेष्ण है। गेष्ण मतलब क्या? वो पर्व है, ठीक है? अर्थात स्तुति के साधन है। तो बताएंगे, तो गेष्ण के ऊपर लिखते ही छोटा सा वाक्य गेष्ण, तो गेष्ण उदिवचन है, लिखिए गेष्ण बराबर पर्व, पर्व बराबर अवयव संधि, अवयव संधि पूर्ण विराम। आगे रुक सामौ, रुक सामौ सर्वात्मकौ स्तः, रुक सामौ सर्वात्मकौ स्तः पूर्ण विराम। तस्मात्
तस्मात् सर्वात्मकस्य उत नामक पुरुषस्य पर्वणि बराबर अवयव संधि बराबर स्तुतौ साधन भूतौ भवतः इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। गेष्ण मतलब पर्व हिंदी में कहते पेरे, ठीक है ना। माला में जैसे पेरे जाते हैं। हाँ, पेरे कांड पर्व, ठीक है ना जी। तो बताने की स्टेप थोड़े में, ठीक है जी। स्तुति तो गेष्ण पर्व अवयव संधि। तो देखिए वो गेष्णव है कौन, रुक्साम गेष्ण है मतलब पर्व है, अवयव संधि है, अर्थात स्तुति में साधन भूत है कि नहीं। तो वही दे रहे देखिए रुक साम कैसे वो बता रहे हैं। रुक साम सर्वात्मक, रुक और साम क्या है, सर्वात्मक है। तस्मात् इसलिए सर्वात्मकस्य मतलब उत नामक पुरुषस्य, सर्वात्मक ऐसा जो जिसका उत यह नाम है, तुत नामक पुरुषस्य पर्वणि द्विवचन है, गेष्णव है ना इसलिए पर्वणि द्विवचन मतलब अवयव संधि, अर्थात स्तुतौ साधन भूतो भवत, स्तुति में क्या है वो साधन भूत है। लग गया जी ये सब। चलिए मूल भाष्य में, तस्य रुक् साम च गेष्णव इति अधिदैवतम्, होगा इतना। तथा अध्यात्मम अपि, मिला जी। तथा अध्यात्मम अपि क्या, यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ इति। पदच्छेद कैसे है श्रुति के पदों का, यौ अमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ, थोड़ा अन्वय। तथा अध्यात्ममपि, ठीक है आगे, अमुष्य यौ गेष्णौ, अमुष्य यौ गेष्णौ तौ गेष्णौ, ठीक है जी। अध्यात्म के रूप में बता रहे आप, मतलब क्या, अमुष्य यौ गेष्णौ तौ गेष्णौ। तो अमुष्य शब्द से क्या लेंगे, लिखते उस पर एक वाक्य, अमुष्य बराबर आदित्यस्थस्य पुरुषस्य, यौ प्रतीक है, यौ बराबर सर्वात्मक रुक्सामात्मकौ, गेष्णौ बराबर पर्वणि, अर्धविराम, तौ एव अक्षिस्थस्य गेष्णौ बराबर पर्वणि, ठीक है। देखिए भाई अध्यात्म में बता रहे हैं, अब अध्यात्म तो से संबंध से, तो अमुष्य अर्थात श्रुति में क्या बताया, अमुष्य यौ गेष्णौ, अमुष्य मतलब आदित्यस्तस्य, आदित्य में रहने वाला जो पुरुष, उसके जो दो, यौ द्विवचन है कि नहीं, जो दो गेष्ण है, कौन दो, सर्वात्मक ऐसे रुक और साम, ये दो गेष्ण है, उसके पर्व है,
जैसे कि उसके अवयव है, जैसे कि उसके स्तुति के साधन है। किसके? आदित्य में रहने वाले पुरुष के। तो जो उस आदित्य पुरुष के गेष्ण है, तो ये वही दो इसके भी गेष्ण है। किसके? अक्षिस्त पुरुष के। तो वही करे, तो ये अक्षिस्तस्य गेष्णौ पर्वणि, वही अख में रहने वाले पुरुष के गेष्ण है। लग गया जी? तो चलिए, यह अध्यात्म में बताया। तथा अध्यात्मम अपि याव अमुष्य अमुष्य यौ गेष्णौ तौ गेष्णौ इति। लग गया? आगे, तच्च सर्वात्मन एव उपपद्यते। मिला जी? तच्च, तत्पद आया है, तत् से क्या लेंगे? तो तत्का अर्थ लिखिए, तत् बराबर तत् बराबर रुक्साम गेष्णत्वम। रुक्साम गेष्णत्वम हो गया इतना? हाँ, चलिए। तच्च मतलब रुक गेष्ण है, साम गेष्ण, यह बात सर्वात्मन एव उपपद्यते, सर्वात्मा परमेश्वर में ही उपपन्न होती है। अर्थात रुक और साम ये पर्व, अवयव, स्तुति के साधन परमात्मा के हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? परमात्मा के है, परमेश्वर के है। किंतु यहां पर बताया आदित्य पुरुष के है, और बताया चाक्षुष पुरुष के, अक्षिस्तस्य चाक्षुष पुरुष के भी है। क्योंकि बताया ना श्रुति ने, क्या बताया? यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ। ध्यान दीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं? तो परमेश्वर के जो गेष्ण है वही गेष्ण बताए। किसके? पर्व बताए किसके? आदित्य पुरुष के और चाक्षुष पुरुष के। किंतु वो परमात्मा के ही है। और इसके बताए आदित्य पुरुष के और चाक्षुष पुरुष के। अर्थात ये चाक्षुष पुरुष और आदित्य पुरुष कौन है? परमेश्वर ही है। ये सिद्ध हुआ। तद धर्मोपदेशात, हेतु दिया है कि नहीं? परमात्मा में जो धर्म है वो सब बताए है किसमें? आदित्य पुरुष में और चाक्षुष पुरुष में। अर्थात आदित्य पुरुष और चाक्षुष पुरुष कौन है? परमेश्वर ही है। तो होगा इतना। तो कितने धर्म बताया अभी तक? नंबर 1 उत यह नाम, नंबर 2 सर्व पाप रहितत्व, बरोबर, नंबर 3 सर्वात्मकत्व, नंबर 4 गेष्णत्व। जबकि सब परमेश्वर के धर्म है और सब पता है किसमें? आदित्य पुरुष में और चक्षुष पुरुष में। अर्थात यो कहेंगे क्या है? आदित्य में विद्यमान पुरुष परमेश्वर ही है, चक्षु में विद्यमान पुरुष परमेश्वर ही है। लग रहा है कि नहीं? चलिए, तच्च सर्वात्मन एव उपपद्यते। लग गया जी? अब आगे जो आ रहा है, तत् ये इमे, मिला पंक्ति? तो तत् ये इमे, इससे थोड़ा सा और एक बात धर्म बता रहे हैं, है कि नहीं? तो वो कैसे? तो उसका विचार हम लोग कल कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है ना? ओम